Hello my dear students, welcome to all of you in today's class. Dear students, as you know that we are learning science through online classes, through YouTube videos channel. So there are so many various factors through which we are connected because we are facing a problem of COVID-19 virus as a pandemic. So dear students, during online classes, during online study which were organized during अप्रैल एंड मई सेशन में हम लोगों ने क्या किया कि साइंस में चैप्टर 1 पढ़ लिए थे और फिजिक्स सेक्शन में, केमिस्ट्री सेक्शन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिजिक्स सेक्शन में फोर्स एंड प्रेशर आपका रनिंग पे था। तो यहाँ पे जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 1 के बाद, क्योंकि ये आपके उसमें आएंगे पीरियाडिक सिलेबस में आएंगे, टर्म 1 कंसीडर होगा, तो इसलिए चैप्टर 2 आपका जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेबस पर्पज। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन द स्पेसिफिक टाइम। ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर, that is the very important topic chapter which we are going to start. So dear students, let us start from the microorganism. The name of the chapter is microorganism. Where is the microorganism has been derived? Microorganism का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, इसका मेन थीम क्या है, इन सारी बातों को समझते हैं। माइक्रो का मतलब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो। तो माइक्रो और माइक्रो दोनों ही बहुत छोटी चीजों को शो करते हैं, स्मॉलेस्ट थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजों को। तो माइक्रो उसमें बहुत छोटा होता है, ठीक है, और ये माइक्रो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये भी छोटा ही होता है। जैसे मैंने लिखा 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर हो गया। ठीक, तो माइक्रो दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें जो छोटी होती हैं उनमें हम लोग माइक्रो जोड़ देते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जो आपके लिविंग थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, वो आपका ऑर्गेनिज्म में आता है। तो वो ऑर्गेनिज्म, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच यू कैन फाइंड इनसाइड द सॉइल, मड वाटर, अराउंड द सराउंडिंग्स, इनसाइड द सराउंडिंग्स। तो यू कैन फाइंड आउट ऑल द ऑर्गेनिज्म विच यू कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज, जिसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, विच यू कांट सी डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रॉपर आईज, बिकॉज दे आर सो स्मॉल, microscopic, that cannot be seen with our naked eyes. So we have to use some scientific equipments to see the proper organism, that is microscope. हाई एम्प्लीफिकेशन पावर की माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। So dear students, microorganism has been categorized into 5 categories. आपकी 5 कैटेगरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, पहला आपका बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, दीज आर द 5 ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which you have to study one by one. So dear students, microorganism, some of the microorganisms are helpful while other are harmful for us. Therefore, there is a contradiction between the chapter microorganism friend and foe. मतलब क्या है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी कभी फ्रेंड की तरह हेल्प करते हैं, कभी कभी फो। फो मतलब दैट इज एनिमी, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे आप जानते हो कि कुछ बैक्टीरिया जैसे होती हैं डिसीज काजिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होता क्या है, पहले हम लोग 1 by 1 वहां से स्टडी करते हैं और सब चीजों को समझते हैं कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, बिकॉज वी हैव क्लासिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स, सो वी हैव टू स्टडी 1 by 1 द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट आपका आता है बैक्टीरिया, पहला आता है बैक्टीरिया। इसका सिंगुलर जो होता है वर्ड बैक्टीरियम होता है, ठीक है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है बैक्टीरियम, इसका सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम। ये दिस इज द प्लूरल,
तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो वेरी स्मॉल भी है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल तो होता है। सेल वॉल क्या होता है बताते हैं अभी, सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर। इनमें कुछ अदर स्ट्रक्चर्स, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जैसे इसमें क्रोमोसोम्स नहीं होता है, क्रोमोसोम्स इसमें नहीं होता है। इसमें हैव एन ऑर्गेनाइज्ड, डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड अदर स्ट्रक्चर्स इसमें एब्सेंट होता है। तो दैट इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आपने देखा कि इसमें कुछ इसका शेप साइज क्या होगा, इसका शेप साइज कुछ होता है स्पाइरल शेप में भी होता है, स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है। ये कोन शेप में भी होता है, रॉड शेप में भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, गोला भी होता है। सो दीज आर द 3 मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया कैन परफॉर्म्स a lot of work, same process as we perform, because bacteria can respire, bacteria can feed, bacteria can reproduce. So these types of things can be seen in case of bacteria. So there are, अब यहाँ पे बात आएगा सर जब इतना इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया का, तो ये हमारे लिए इसमें लिखा है फ्रेंड एंड फो कैसे है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है कि देयर आर सम डिसीज काजिंग बैक्टीरिया। आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ डिसीजेस हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, कुछ बीमारी हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए कुछ डिसीज काजिंग बैक्टीरिया होती है हमारे बॉडी के इनसाइड। ओके, तो जैसे आपका देखिए टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, और दीज आर द बैक्टीरियल डिसीजेस विच वी आर स्टडीइंग। सो आप देखते हो कुछ बैक्टीरिया डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, जो बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग, फूड को क्या करते हैं वो फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो ऑन द ह्यूमिड एरिया एंड प्रोड्यूसेस द फूड पॉइजनिंग। तो कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है, इस वजह से बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। जैसे हमको मिल्क से कर्ड बनाना है, मिल्क से कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड्स। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया हेल्पफुल है, दैट इज द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और एक और बैक्टीरिया होती है जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब ये व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। लेट अस नो हाउ द राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट 78% नाइट्रोजन गैस इज फाउंड इनसाइड इनटू द आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में, in our surroundings 78% nitrogen gas is found, okay, 21% oxygen. So we are talking about nitrogen, and you know that nitrogen is very very important for the growth of plants, and we also requires nitrogenous waste materials. We also require nitrogen. So nitrogen is very very important for the plants, but plants cannot adopt, the plants cannot take directly atmospheric nitrogen inside our nodules of plants, because we have to, plants accept only nitrogen in forms of compounds, nitrates के फॉर्म में नाइट्रोजन को वो एक्सेप्ट करते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, इसीलिए हमको फील्ड्स में, खेतों में, प्लांट्स में हमको कुछ फर्टिलाइजर्स मिक्स्ड ऑफ नाइट्रोजन्स, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के हमको कुछ कंपाउंड्स उसमें डालने पड़ते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपने देखा है कि कुछ हमको फर्टिलाइजर्स यूज करके उसमें डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो ग्रोथ करने प्लांट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को माउथ में ले करके
ये प्लांट्स के नोजल्स में नीचे नीचे होता है ना, उसका नीचे प्लांट्स के जो नोजल्स होते हैं बहुत डॉट लाइक, वहां जाकर के सॉइल में फिक्स कर देती है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है और उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो बैक्टीरिया, जैसे मिल्क से कट मैंने बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया। सो दीज आर द बैक्टीरिया एक्सप्लेनेशंस and the diseases caused by bacteria I have explained to you. So dear students, let us discuss about the virus. वायरस आपका क्या होता है? वायरस इज द वेरी स्मॉलेस्ट, वायरस भी बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। वायरस इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट एंड इट कैन बी एक्टिव. It can be considered as living beings when it enters inside in animals, plants or bacteria. अगर ये किसी भी लिविंग थिंग्स के सेल्स में अगर वो इंटर करता है, वायरस, एनिमल हो, ठीक है, बैक्टीरियम भी हो, उसमें अगर ये इंटर कर गया इनसाइड दैट, तो ये क्या करता है, एज ए होस्ट वो एंट्री करेगा, तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा. सो वायरस इज द स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड वायरस आल्सो कैन बी सीन विद by using proper microscope which are available in our school campus, which can be found the high amplification microscope we require with a high amplification types of microscope to see virus. So virus structures, if we talk about the structure of virus, then we can see that structure of virus. If we talk about the structure of virus, then we can find the structure of virus in like that way. These types of structures of virus can be seen. So वायरस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा. These types of structure can be seen in your books, the like of virus. So dear students, as you all of you know that we are the facing problem of COVID-19 virus, which is already spreading community transmissions and COVID-19 virus. अब वायरस के क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वायरस हमारा लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये वायरस क्या करता है कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता जैसे बैक्टीरिया परफॉर्म करती है. वायरस कैन नॉट फीड, वायरस कैन नॉट रिस्पायर, virus cannot reproduce multiples until it is not entered into a cell of a plants, animals, bacterium cells या other types of cell. जब तक ये एंट्री नहीं करेगा as a host, the virus cannot perform the work like that. तो जितनी सारी सिमिलरिटीज हैं बैक्टीरिया और वायरस में, तो वो उस तरह के वर्क फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे. Therefore, virus is considered as the chain of both living and non-living things. So, virus is considered the chain of both living and non-living. हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है दोनों की, लिविंग और नॉन लिविंग की. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चेन है वायरस से. तो अब देयर आर सम डिसीजेस विच आर कंसिडर्ड वायरल डिसीज, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड और HIV वायरस, ठीक है, एड्स जैसे होता है ना, एड्स, मीजल्स, ठीक है, एड्स, मीजल्स, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम. एड्स स्टैंड फॉर Acquired Immune Deficiency Syndrome. ये जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है. HIV वायरस जो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है. जो हमारा, जो आप पढ़े होगे ना कि WBC, RBC, तो जो WBC होती हैं आपके, तो वो क्या करते हैं, जो
डिसीज प्रिवेंटिंग टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देंगे, तो इससे क्या होता है कि डिसीजेस, योर इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी सिस्टम विल बी डैमेज्ड. दैट्स व्हाई वी विल फॉल इल टाइम टू टाइम बिकॉज आवर इलनेस कैन नॉट बी क्योर्ड एंड वी बिकम्स. इससे क्या होता है कि हम बहुत हल्के हो जाते हैं और हमारा वेट लॉस हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. सो वायरस आर वेरी वेरी डेंजरस. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन बी क्योर्ड इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वायरल डिसीजेस, तो हाउ द पर्सन कैन बी क्योर्ड. अब ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज. Viral diseases cannot be controlled by using any antibiotic diseases, any antibiotic precautions medicine. अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो वायरस उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है in case of virus. But the bacterial diseases are some types of we have talked about diseases related to bacteria that can be cured. So the virus diseases cannot be controlled by giving a proper antibiotics because antibiotic cannot work there. That is the virus and bacteria we have talked about that. Let us move towards the protozoa. Protozoa जो होते हैं, protozoa are single celled. Protozoans are single celled microorganisms which are considered as animals, ठीक है, which are found inside the muddy area, marshy area, just like waters, river. You can find the protozoa. What will be the diseases can be found in case of protozoa? Protozoa में जैसे आप देखो अमीबा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा स्ट्रक्चर्स. अमीबा जो होता है ये सिंगल सेल्ड होते हैं. अमीबा और पैरामीशिया आर एसोसिएटेड विद द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ. ये सिंगल सेल्ड होते हैं. इसमें आपका क्या होता है, सूडोपोडिया होता है. सूडोपोडिया थ्रू विच अमीबा रेस्पायर, अमीबा फीड्स, अमीबा टेक ब्रीथ. सो द अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआस. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोटोजोआस. लेट अस मूव टुवर्ड्स द फंगस, फंगी. तो फंगी जो होते हैं, फंगी आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये क्या होते हैं कि ये कंसीडर्ड एज अ प्लांट्स बट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल. और इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, दैट इज वाई फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब ये ओन फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे. इसमें जो डिसीज क्रिएट होगी वो आपकी डिसीज जो होगी वो डिसीज, फंगी से डिसीज कौन कौन सी होगी. फंगी से डिसीज होगी आपको रिंग वार्म हो सकता है, ठीक है, रिंग वार्म डिसीजेस विच आर एसोसिएटेड विद द फंगस, दैट इज फंगी. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एल्गी. एल्गी जो होता है आपका, एल्गी इज फाउंड एज ए ग्रीन ब्लू एल्गी विच आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वाटर्स, पोन्ड्स, लेक्स. ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपका पाया जाता है ये प्लांट्स में, वाटर में पाया जाता है. ये एल्गी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट्स में पाया जाता है. तो ये आपका जितना डिस्कशन हमने यहाँ पे किया अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. अब ये प्रोटोजोआ से जो डिसीज होती है डायसेंट्री हो जाती है, ठीक है, डायसेंट्री डिसीजेस. डायसेंट्री में क्या होता है कि पेट जो होता है, डायसेंट्री डिसीजेस, इससे क्या होता है कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली डैमेजेस. अब डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें डैमेज हो जाता है. अब एल्गी ये आपको डिस्कशन किया हमने. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए सारा कुछ, ये हम पूरे 5 क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन लिया. और डियर स्टूडेंट्स, गो थ्रू द बुक्स in detail and with the help of the books learn all the contents clearly through the videos, with the help of videos and other materials which will be provided to you for better understanding. So dear students, keep on learning with us, join with me, and we will continue our study through this online classes.
through YouTube channel, through website. So dear students, thanks for watching this video, and this is the journal introductions of chapter 2 that is in progress.